की जिसकी अच्छी आई होगी वो तो बहुत ही जबरदस्त होगा। थोड़े बहुत बच्चे कुछ निराश हो सकते हैं, हालांकि वो भी कट ऑफ की उम्मीद करेंगे मुझसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है सर, लेकिन कुछ डेटा अगर मैं ना लूं और यूं ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूं तो फिर वो बिल्कुल एक निराधार तुक्का होगा। हालांकि कुछ भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना है एक तुक्का है, लेकिन बिना डेटा लिए बताना तो एकदम सफेद तुक्का है। तो सफेद जैसे झूठ होता है, ये सफेद तुक्का हो जाएगा, पिछले सालों के आंकड़ों पे कभी नहीं लग सकती। तो मेरे भाई आपके आंसर की आ चुकी है, आंसर की जब चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये 13 तारीख से 16 तारीख के बीच आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो। हालांकि एसएससी के क्वेश्चंस में कुछ में गलती आ भी जाती है, कुछ में अब आजकल कम आती है वैसे, पर फिर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो अपनी शिफ्ट में। जब आप आंसर देख रहे होगे आंसर की, तो उसी के आगे आ रहा होगा अपना ऑब्जेक्शन वाला केस। तो 13 तारीख से 16 तारीख शाम 6 बजे तक ही ये कर पाओगे। आज 6 बजे से ये शुरू हुआ है। अगर किसी की अभी आंसर की नहीं खुल रही है, इट मीन सर्वर बहुत बिजी है, थोड़ी देर पहले तक नहीं खुल रहा था पर अब खुल रहा है सबका, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मार्क्स कैलकुलेटर से भी अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, अभी हमारे ऐप में चल नहीं रहा है। बाकी जब आप RWA ऐप खोलते हैं तो उसको थोड़ा सा ओपन हो जाता है ना पेड कोर्स और वो सब, उसको ऐसे करना तो नीचे कैलकुलेटर आ जाएगा, एक नीचे को करोगे ना तो उस कैलकुलेटर में आपको वो सब मार्क्स सब्जेक्ट वाइज वो एकदम कैलकुलेट कर देगा, कितने करेक्ट हैं कितने नॉन करेक्ट है। अभी उसमें कुछ एरर आ रहा है, सही करवा रहे हैं बस, है ना। आपको गूगल फॉर्म, मतलब वो तो एक सेल्फ कैलकुलेटर है, आप अपने मार्क्स वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 1 by 1, लेकिन आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहते हो तो वैसे भी कर लेते हैं। आपके पास और भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स होंगे। मैं आपसे गूगल फॉर्म की उम्मीद करूंगा। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डेटा दिया था हमें, जिससे कैलकुलेशंस हुई थी। मैं मानता हूं कि वो कैलकुलेशंस बिल्कुल सटीक नहीं बैठी फाइनल मेरिट की। वो इस वजह से नहीं बैठी थी क्योंकि फिजिकल बहुत जल्द करा लिया गया था। इस बार भी फिजिकल बहुत जल्दी है, पर अब उतना जल्दी नहीं है और सतर्क भी हैं बच्चे, ठीक है। अब पहले से ज्यादा सतर्क है इस बार। तो मेरे भाई कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो सब इस आंसर की में डाल, इस गूगल फॉर्म में डाल देना। मैं लिंक पिन अप करा रहा हूं कमेंट बॉक्स में। नेम है, जेंडर डलवाया है, कैटेगरी है, एग्जाम डेट है, एग्जाम शिफ्ट, करेक्ट क्वेश्चन इन मैथ। मैंने हर सब्जेक्ट के करेक्ट क्वेश्चन इसलिए डलवा रहा हूं ताकि देखिए पहली बार शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है। इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं कहेंगे, इसको इक्वी परसेंटाइल कहेंगे। और इक्वी परसेंटाइल जब हम देखेंगे ना तो शिफ्ट वाइज बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, शिफ्ट वाइज। ये एसएससी का अगर दिल्ली पुलिस में देखेंगे पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार ऐसा है। अगर कोई शिफ्ट हार्ड आई है आसान आई, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ेगा कि ये आपकी किस्मती और बदकिस्मती हो सकती है कि आपकी शिफ्ट में सारे ही कमजोर बच्चे बैठ जाएं तो एक कमजोर बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा, और आपकी शिफ्ट में सारे ही होशियार बच्चे बैठ जाएं तो फिर आपको बहुत मेहनत से उसमें सिलेक्शन लाना पड़ेगा। हो सकता है